आपका भारत लाइव में अभी अभी जो खबर आपके सामने लेकर के जा रहे हैं उस खबर ने निश्चित रूप से सबको डराया है। आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि सुनामी की तरह बहुत सारे तूफान आपने देखे होंगे, लेकिन कोरोना जिस तरह से बिहार में अपना पैर पसारता जा रहा है, सुनामी की तरह लगातार अपना आंकड़ा बढ़ाता जा रहा है, उससे आपको डरना चाहिए। आंकड़े 2000 के करीब पहुंचने वाले हैं। 1900 के आसपास आंकड़े अभी जब 90 नए केसेस आए हैं उसके बाद से पहुंच गए हैं। लगातार आंकड़ों का अपडेट आ रहा है। सुबह जब हमने सबसे पहले इस खबर को देखा था तो हमारे पास जो आंकड़े थे उस आंकड़ों के हिसाब से 1,12,359 कुल पॉजिटिव केस पूरे देश भर में पाए गए थे, जिसमें से 5,609 लोग इस मामले में 24 घंटे के अंदर में आए थे। 3,002 मरीज स्वस्थ हुए, इस जो कि पिछले 24 घंटे के रिकॉर्ड थे, और 132 लोगों की 24 घंटे में मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 96 और नए केस आने के बाद ये संख्या 1872 पार कर चुकी है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो बिहार में बड़ी स्थिति भयावह होती जा रही है। जब लोग प्रवासी बिहार आने लगे हैं उसके बाद से ये आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। पटना भी रेड जोन में आ गया है। हालांकि इन सब के बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब से WHO ने इस बात की घोषणा की है कि कहीं ना कहीं अब आपको कोरोना के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो सरकार को भी लगा कि अब लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 की बात करें तो लॉकडाउन 4 में जो लॉकडाउन 1 के समय में ये कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पालन करने की बात कही थी, अपने आप को घरों में बंद करने की बात कही थी, उसमें ये कहा गया था कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे मात देने का एकमात्र उपाय जो हमारे पास है वो है अपने आप को एकांत में रखना, लोगों से दूरी डिस्टेंस बना करके रखना। लेकिन अब क्या डिस्टेंस बनेगा? आप समझिए कि लॉकडाउन 1 में जिन चीज़ों को रोका गया था आज वो सारी चीज़ें लगभग खुल गई हैं। लोगों के आवागमन का सिलसिला जारी है और बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है। लोग बाज़ारों में आना जाना शुरू हो चुके हैं और संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। जब भारत में 500 से भी कम केस थे तब ये कहा जा रहा था कि हम इसे हरा देंगे, लेकिन अब जबकि आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है और बिहार में भी आंकड़ा 2000 छूने वाला है, तो ऐसी स्थिति में कैसे इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है? लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से भय और डर लोगों में अभी भी व्याप्त है। खास करके कमज़ोर वर्ग जो इलाज करने में सक्षम नहीं है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी त्रासदी बन करके आया है। सुनामी की तरफ बढ़ते इस कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और जांच की प्रक्रिया जो है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के सहित सत्ता में भी बैठे लोगों ने कहा कि कोरोना जांच और तेज होना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि आखिर ये किस गति से बढ़ रहा है और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि जांच की गति कम होने के बावजूद ये आंकड़ा आना, अगर जांच की गति बढ़ती है तो लोगों का कहना है और जानकारों का मानना है कि ये संख्या और भी तेज़ी से बढ़ सकती है। अब आपको कोरोना के साथ जीना है और कोरोना के इस सुनामी में भी आपको अपने आप को कैसे बचाना है आप खुद उसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।